तो मैं बनारस से हूँ। कोई पूछता है रावत भाटा के बारे में, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि रावत भाटा बनारस से बहुत अलग है, एकदम मतलब सिमिलर है। सब लोग यहाँ पर अच्छे हैं। मैं तमिलनाडु में 2 साल रहा हूँ, तो वहां पर लगता है कि मैं दूसरे देश में चला गया हूँ। वहां कोई भाषा तो पता नहीं है, तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर जो यहाँ पर ये स्टार्ट कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, बट बहुत अच्छा लगा। थैंक। तो मैं एक्चुअली पोइट्री स्टार्ट किया हूँ लिखना, तो वही मैं बोलूंगा। 2 पोइट्री है जो कि प्रेमी प्रेमिका पे है, और एक पोइट्री है जो पिताजी पे है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैं भी स्टार्ट की मतलब लिखना स्टार्ट किया हूँ, तो कुछ गलती हुआ तो उसके लिए क्षमा करना। इसमें यह है कि एक प्रेमी है जो कि प्रेमिका के बारे में सोचता है, और तो ऐसा है कि सुना है उसकी आंखों से कोई बच नहीं पाया, सुना है उसकी आंखों से कोई बच नहीं पाया, चलो हम भी उनमें डूब के देखते हैं। सुना है कत्ल हो जाती है निगाहों से उनकी, सुना है कत्ल हो जाती है निगाहों से उनकी, चलो हम भी कातिल से मिल के देखते हैं। सुना है उन्हें देखकर जी नहीं भरता, सुना है उन्हें देखकर जी नहीं भरता, सुना है मोर उन्हें निगाह भर के देखते हैं। सुना है उनके गांव से कोई होश में नहीं लौटा, सुना है उनके गांव से कोई होश में नहीं लौटा, चलो हम भी उधर बहक कर देखते हैं। सुना है मलमल सी गाल है उनकी आहा, सुना है मलमल सी गाल है उनकी आहा, चलो एक बार हम भी उन्हें छूकर देखते हैं। सुना है उन्हें कोई पसंद नहीं आता, चलो हम भी अपनी गजलें बढ़ा कर देखते हैं। सुना है उन्हें जो मिले, सुना है वो जिन्हें मिले किस्मत समझे खुद को, चलो हम भी एक बार किस्मत आजमा कर देखते हैं। चलो उन्हें एक गुलाब देख कर देखते हैं। ये जो अगला पोइट्री इसके माहौल के लिए मैंने ये लिखा था। अब मैं मतलब अपने मेन पोइट्री पे जाता हूँ कि सारे किस्से बेअसर रहेंगे, जिक्र तुम्हारा जिसमें नहीं रहेंगे, मुझे पसंद हो तुम और तुम्हारी किस्से, कहानियों में अगर तुम नहीं तो उनका क्या करेंगे। मतलब मतलब मात्र प्रेम शब्द छोड़, मतलब मात्र प्रेम शब्द पढ़कर तुम्हारे ख्याल में खो जाता हूँ, यानी किताब को आधे में छोड़कर आगे किस्सों में तुम्हें जोड़ जाता हूँ। उन किस्सों में होती हो तुम मेरे साथ किसी पगडंडी पर चलते हुए, आगे आगे चलती हो तुम, पीछे मैं तुम्हारा दुपट्टा पकड़े हुए। मेरी नटखट सी हरकतें और शरारती से सवाल तुझे कितना परेशान करते हुए, पर मैं जानता हूँ तुम चाहती हो कि मैं परेशान करूँ, पर तुम चल रही हो बिना बोले थिरकते हुए। सरसों के पील सरसों के पीले फूल कुछ आठ हाथ आए चलते हुए, जब लगाना चाहा तुम्हारी जुल्फों पर तुम अपनी हाथों से उन्हें झटकते हुए। कितना सुंदर क्षण, कितना प्यारा पल, आखिरकार तुमने मेरे हाथों से लेकर उन्हें लगा लिया जुल्फों हुए। नदी से आती हुई मध्यम सी हवा छूकर, नदी से आती हुई मध्यम सी हवा छूकर तुम्हें मुझ तक आती है, नदी से आती हुई मध्यम सी हवा छूकर तुम्हें मुझ तक आती है, अंतन मन मेरा महक जाता है जब ये तुम जाती हो। इस बीच इस बीच तुम मुझसे कुछ कहती हो, फिर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। इस बीच तुम मुझसे कुछ कहती हो, फिर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। तुम मन मन मुस्कुराती हो, मैं फिर खिलखिलाकर हंसता हूँ। मैं दुपट्टा पकड़े कहीं खो गया हूँ, जाने कैसे ऐसा मैं हो गया हूँ। कितना अच्छा वक्त है, कितनी राहत है, होठों पर मेरी इतनी राहत है। मेरी प्रियतमा, मैं लिख रहा हूँ उन पलों को आज, जो आएगा तुम्हारे संग मेरे अपने गाँव में। तुम कल्पना से निकलकर मुझसे मिलोगी एक रोज, मैं मिलूंगा तुमसे उस रोज बस इसी भाव में, मैं मिलूंगा तुमसे उस रोज बस इसी भाव में। ये लास्ट में पोएट्री करूंगा जो शायद इस माहौल को गमगीन बना दे, लेकिन ये पिताजी पे है। एक्चुअली पिताजी जब रहते हैं तो उनकी उपस्थिति का हमें पता नहीं रहता कि उनके रहने से हमारा क्या अच्छा रहता है, उनके न रहने से क्या नुकसान है। तो पिताजी की अनुपस्थिति है, मतलब वो नहीं है, तो उनके भी लिखा हो थोड़ा ये गमगीन माहौल बनाने का। लेकिन अच्छा है कि बिन बताए ऐसे कौन जाता है बाबूजी, घर का आंगन छोड़ कौन जाता है बाबूजी, घर का एक एक कोना ढूंढता है आपको, मैं भी आपको ढूंढ नहीं पाया बाबूजी। हर बार घर जाते वक्त लगता है मिलोगे इस बार, फिर वही दीवारों पर लगी तस्वीरें मिलता है बाबूजी। आपके नाम पर दूर दूर तक तेवर थे हमारे कभी, अब हमें अपने गांव में कौन पहचाने बाबूजी। दिवाली में दूसरों के घर दिया जलता है, दिवाली में दूसरों के घर दिया जलता है, अपने घर में आंसू रहता है बाबूजी। लोगों संग सबका घर होली में रखता है,
बिन आपके घर सुनसान होता है बाबूजी। अब कहाँ मेले में आपकी जेब से पैसा निकलता है, अलमारी में आपकी जेब अब खाली रहती है बाबूजी। राखी में आपकी बहनें आपका हाथ थामती हैं, पर आप तो हमेशा से व्यस्त रहते हो ना बाबूजी। जीवन के एक आंच में एक साथ की जरूरत थी, छाव भी अपने साथ ले चले गए ना बाबूजी। कौन हाल पूछे मुझ फकीर का हर रोज, जब आपको ही खबर नहीं है बाबूजी। घर जाए या न जाए बराबर है, घर अब घर नहीं रह गया है बाबूजी। गांव के हर लोगों के जहन में बस मेरे लिए दया बची है, कभी हम भी ठाक कर सड़कों पर चला करते थे बाबूजी। हूँ जिंदा बस आपका नाम करने के लिए, वरना हम भी चले आते आपके पास बाबूजी। लोगों की वो बातें सच में बहुत तंग करती हैं कि दिल से आप बहुत परेशान थे बाबूजी। बिन बताए ऐसे कौन जाता है, घर का आंगन छोड़ कौन जाता है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, बट मैंने ट्राई किया लिखने का। अगर एक एक कुछ भी और कहने को मौका मिले तो मैं बोलता हूँ, वो ये है कि हर रात को आदमी अकेला हो जाता है तो खुद नहीं रहता है। तो मैं उस पे लिखा था कि रात जागकर सिर्फ दिल को भारी मत किया करो, रात जागकर दिल को सिर्फ भारी मत किया करो, जागे रहते हैं चांद सितारे उनसे भी बातें किया करो। तन्हाई के आलम में तुम्हारी सिसकियां सुने कौन, तन्हाई के आलम में तुम्हारी सिसकियां सुने कौन, आसमां से बताकर अपना हाल मन को खाली किया करो। किसी का आना किसी का जाना या विधि का विधान है, किसी का आना किसी का जाना या विधि का विधान है, गवाह है चांद सितारे उनकी आंखों से देखा करो। कई गहरे जख्म रहते हैं जो भरते नहीं सदा के लिए, कई गहरे जख्म रहते हैं जो भरते नहीं सदा के लिए, हवा की नमी बया करती है ये बात एहसास किया करो। तुम्हें क्यों लगता है दुख पीड़ा में हो तुम ही अकेले, सदियों से चली आ रही है ये प्रथा, तुम थोड़ा इतिहास पढ़ा करो। तुम्हें अगर लगता है दुख असहनीय है सहा नहीं जाता, थोड़ा वक्त निकाल कर फिर तुम बुजुर्गों से मिला करो, थोड़ा वक्त निकाल कर फिर तुम बुजुर्गों से मिला करो। थैंक्स।